जो कार्य करो उसमें आपको अपने प्राण लगाना है। जो करना है वो आत्मीयता से करना है। ये वाला अभ्यास बचपन से ही शुरू कर दिया ताकि पिछले जन्म वाली गलती दोबारा ना हो। क्योंकि पिछले जन्म में कल्प वृक्ष की छाया में रहकर गरीब रह गए। सानिध्य तो महाकाल का मिला, महादेव का मिला, कल्प वृक्ष की छाया में निवास करने को मिला सती को, लेकिन फिर भी दरिद्री रह गई। मन की व्यग्रता के कारण, मन की चंचलताओं के कारण, बुद्धि के घमंड के कारण। तो इस जन्म में बुद्धि का घमंड नहीं, वो तो यही सोचती है कि मुझे बुद्धि का प्रयोग ही नहीं करना है, मुझे तो बुद्धि सद्बुद्धि बनी रहे, इसके लिए जप करना है और सत्संग करना है। बाकी काम अपनी बुद्धि से निर्णय करके कुछ नहीं करना है। कार्य तो वही करना है जो सद्गुरु मुझे आदेश करे, वही काम मुझे करना है। बुद्धि का तो कोई प्रयोग ही नहीं करना था इस जन्म में। जो आदेश उठे मेरे लिए, सही या गलत भी मुझे नहीं सोचना है, ये गुरु को सोचना है। मुझे तो जो आज्ञा होती है, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, इस निर्णय के साथ बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है और मन की एकाग्रता दिन प्रतिदिन बने, इसके लिए जो करना है वो अच्छे से करना है बस। यार ये बहुत अच्छी गुण है, बहुत अच्छी बात है। यदि बचपन से इसकी आदत कोई डाल देता है तो कि जो करे वो अच्छे से करे, विश्राम करो तो अच्छे से करो। कलयुग में लोग एक ही काम अच्छे से करते हैं, खाना अच्छे से खा लेते हैं। 2 टाइम की बजाय 3 बार भी पा लेंगे, 3 की बजाय 4 बार भी पा लेंगे, 4 की बजाय 5 बार भी पा लेंगे, जब मिल गया वाला। कुछ लोग तो जब भी देखो चबाते ही रहते हैं, जब देखो उसके मुंह में कुछ होता है। ये बकरे वाली आदत है, हमेशा मुंह चालू हो, जब भी देखो कुछ चबाना। ये काम, ये स्वभाव बकरा का है। बकरे को कितना भी खिलाओ, उसके 10 मिनट बाद भी आप कुछ रखो तो खाएगा जरूर, 2 पत्ती भी खाएगा जरूर, क्योंकि वो चालू रहता है उसका। अभ्यास ये हो बचपन से, जो करे जितने समय तक करे, लेकिन एकाग्रता से करे। मन की एकाग्रता का अभ्यास किया है सती जी ने अब दूसरे जन्म में, और बुद्धि के घमंड के चलते वो असफल रही। तो इस जन्म में बुद्धि का प्रयोग नहीं कर रही, सत्संग के द्वारा अपनी बुद्धि को संस्कारित बना रही है, दीक्षित कर रही है, बुद्धि को दीक्षा दे रही है। करना तो वो है जो आदेश उठे, बस वही करना। इस प्रकार कुछ समय तक अपनी बुद्धि को इष्ट के चरणों में रख देना चाहिए। इसलिए गुरु परंपरा में देखो, जब तक बच्चा गुरुकुल में होता है, गुरु के सानिध्य में होता है, तब तक वो चाहे मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, उनको करना वही होता है जो गुरु महाराज ने बताया, वही उसको करना होता है। गुरुकुल का ये नियम है। तो 10 साल 12 साल तक बच्चा अपनी बुद्धि अपने इष्ट के चरण में, गुरु के चरण में समर्पित कर देता है, क्योंकि उसको उस बुद्धि से कुछ निर्णय नहीं करना है। गुरु ने कहा इतने बजे उठो कल से, तो इतने बजे उठ गए। क्यों, ये तो सवाल ही नहीं। एक से गुरु कहते हैं कि तुम अध्ययन करो, दूसरे से कहते तुम गायों की सेवा करो, तीसरे से कहेंगे तुम पेड़ पौधों की सेवा करो। तो फिर अपने अपने काम में लगे। क्यों, बोले गुरु महाराज ने कहा है, बस। अपनी मर्जी की कोई बात ही नहीं, उसमें अपनी बुद्धि की कोई बात नहीं। ये अच्छा प्रयोग है, ये अच्छा योग है। और इस प्रकार जब व्यक्ति किसी पवित्र सानिध्य में रहता है
और उन्हीं की मर्जी के अनुसार देह के द्वारा क्रिया को करता है, तो बुद्धि तो उनके चरण में रख दी। करना तो वो है, जो वो कहे वही करना होता है। इस प्रकार 5 साल 10 साल जब बच्चा रहता है, तब तक उसकी बुद्धि संस्कारित हो जाती है, बुद्धि दीक्षित हो जाती है। और फिर वो दीक्षित बुद्धि को लेकर के जब संसार में जाता है, तो फिर उसकी बुद्धि हमेशा उसके द्वारा अच्छा काम करवाती है, उसको अच्छा विचार देती है, उसको अच्छा निर्णय देती है, वो प्रासादिक बन जाती है। बाजार से आप पेड़ा खरीदते हैं तब वो पेड़ा है, लेकिन महाकाल के चरणों में भोग लगा दिया और उसके बाद पंडित जी आपको वो पेड़ा देते हैं आपके हाथ में, तो वो क्या है, वो प्रसाद बन जाता है। और उसमें आपकी वृत्ति कभी नहीं बनती कि जल्दी से जल्द मैं खा लूं सारा। पेड़ा होता तो उसमें ये वृत्ति होती थी, लेकिन जब आपको वही वस्तु प्रसाद में मिली, पहले आपने रख दी और बाद में जब आपको मिलती है, उसमें उसके प्रयोग में विवेक आ जाता है, उसके उपयोग में विवेक सम्मिलित हो जाता है। इसलिए गुरु भक्तों के लिए बहुत जरूरी होता है कि कुछ समय वो इस प्रकार अभ्यास करे। यदि भगवान ऐसा अवसर दे उसको बचपन से, तो वो कुछ समय तक अपनी मति को उनके चरणों में रख दे। हमें वो ही करना है जो आदेश हो, बस वो ही करना है। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में कहा, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। हनुमान जी के चरणों में तुलसीदास जी ने बुद्धि, जैसे हम महाकाल के चरणों में पेड़ा रखते हैं, प्रसाद रखते हैं, उसी प्रकार बुद्धि रख दी हनुमान जी की शरण में। और फिर हनुमान जी ने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो बोले यही बुद्धि प्रसाद में वापस चाहिए मुझे, क्योंकि मुझे संसार में रहना है। और ये बुद्धि, कुटिल बुद्धि कुटिलता कराएगी, कपट कराएगी, षड्यंत्र कराएगी। और जब हम षड्यंत्र रचेंगे हमेशा, तो एक ना एक दिन कोई कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन दूसरों के लिए षड्यंत्र रचने वाला एक दिन बुरी तरह फंसता है, खुद ही फंसता है। आप षड्यंत्र रचोगे ना दूसरों पर, तो जिस पर आपने रचाए वो उसको तो भगवान मुक्त कर देंगे, बचा लेंगे, वो तो निकल जाएगा एक दिन। लेकिन दूसरों को फंसाने वाला षड्यंत्र जो बार बार रचता है, वो ऐसा बुरी तरह फंसेगा एक बार, वो निकल नहीं पाता। तो बुद्धि को रख दिया हनुमान जी के चरण में, और अब चाहिए क्या, तो बोले बल बुद्धि विद्या देहु मोहे। रखी थी तो बुद्धि, और फिर बल बुद्धि विद्या, बुद्धि बलवान हो जाए और बुद्धि विद्यावान हो जाए। इसी बुद्धि को बलवान बना करके और विद्यावान बना करके प्रसाद में मुझे वापस दो। दूसरे जन्म में पार्वती की जीवन पद्धति किसी भी गुरुनिष्ठों के लिए आदर्श है, प्रेरणा है। सत्संग करती है, सुमिरन करती है, सात्विक वस्तु का स्वीकार करती है, सात्विक माहौल में रहती हैं, सात्विक भोजन पाती हैं, सत्श्रवण करती हैं। और ये सब करते करते भवानी को केवल अपने एकाग्रता का अभ्यास करना है। और एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए कभी जप में एकाग्र होकर बैठती हैं, तो कभी कथाओं में एकाग्र होकर के बैठती हैं, कभी पाठ करने के लिए 1 घंटे 2 घंटे एकाग्र होकर बैठती हैं, कभी ध्यान में बैठ करके एकाग्रता का अभ्यास करती हैं। ये सब इसलिए करती है कि स्थिरता आ जाए। हम लोगों की तरह नहीं है कि वो 5 माला इसलिए जपे कि भगवान से 50 चीजें मांगनी है। वो इसलिए करती है कि 5, 10, 20, 50 माला में जपो, एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए।
उसी के लिए कभी कभी वो पाठ करती है, कभी गीता पाठ, कभी सुंदरकांड पाठ। घंटे 2 घंटे पाठ भी होगा, भजन होगा और साथ साथ एकाग्रता का अभ्यास भी होगा। कभी पूजा करती हैं तो घंटे 2 घंटे 3 घंटे भगवान की पूजा अभिषेक आदि करते हैं, तो अभिषेक भी होता है, इससे भगवत भाव की वृद्धि होती है। लेकिन हेतु है स्थिरता का अभ्यास। पिछले जन्म में वही कमी रह गई थी उसमें, अब ये कमी दोबारा न हो, इसके लिए भवानी सावधान है। सदगुरु के रूप में मिल गए हैं श्री नारद जी, और नारद जी के आज्ञा के अनुसार भवानी घने जंगल में गई हैं तपस्या के लिए, और सदगुरु भवानी के साथ हैं कृपा के रूप में, वचनों के रूप में, आशीर्वाद के रूप में गुरु साथ में है। जरूरी नहीं कि गुरु शारीरिक रूप से हमेशा आपके साथ में हो। गुरु तब तक आपको छोड़ते नहीं है जब तक आप आत्मशासित नहीं बनते ना, तब तक नहीं छोड़ते। क्योंकि जो आत्मा के अनुशासन में नहीं है वो बिगड़ सकते हैं, बहुत बिगड़ता है। जब आप आत्मा के अनुशासन में आ गए फिर दुनिया आपको बिगाड़ नहीं सकती। जब तक आत्मा की आज्ञा में नहीं है, आत्मा के प्रभाव में नहीं है और आत्मा के अनुशासन में नहीं है, तब तक तो संसार के प्रभाव में आ जाओगे। संसार बिगड़ा तो उसके साथ साथ बिगड़ो। तब तक गुरु आपको छोड़ते नहीं, क्योंकि आत्मा के अनुशासन में आप नहीं है। और जब आप बिगड़ोगे तो आपका जीवन भी बिगड़ेगा, आपकी बर्बादी भी होगी, और साथ साथ आप और आपकी गुरु परंपरा वो सब कलंकित हो जाएगी। क्योंकि स्वच्छंद व्यक्ति तो वही पाप करता है कि जिससे पूरी परंपरा बदनाम हो जाती है, कलंकित हो जाती है। जब भवानी आत्मा के अनुशासन में है तो नारद जी ने उनको शारीरिक रूप में अब साथ में नहीं है नारद जी, लेकिन कृपा के रूप में, आशीर्वाद के रूप में सदगुरु भवानी के साथ है। और उग्र तपस्या भवानी करती हैं। और जब भवानी तपस्या कर रही है, इसी मौके पर आज रुद्राष्टकम का पाठ करते हैं। आप सब को तो मालूम ही है, तो आप सब साथ में रुद्राष्टक का पाठ करेंगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोकार मूलं तुरीयं निराज्ञानगोतीतं गिरीशं करालं महाकालं कृपालं गुणागार संसारे पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशि गौरं गभीरं मनोभूत कोटि प्रवाश्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगंगा लसत्पाल बालेन्दु कंठे भुजंगा चलत्कुण्डलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्मावरं मूढमालं प्रियं शङ्करं सर्वलोकं प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं
पादारविन्दं भजन्ति है लोके परिवारगणो तावन् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितो ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भुः प्रसीदेत्। पार्वती गुरु आज्ञा के अनुसार उग्र तपस्या करती हैं और तपस्या के अंत में जब ब्रह्मवाणी प्रकट हुई है, भवानी आपको शिव मिलेंगे। और जैसे भवानी की तपस्या सफल हुई है, उसी प्रकार हमारा ये जो अनुष्ठान है 20 तारीख से शुरू हुआ है, ये अनुष्ठान का भी सफलता का संकेत है कि अभी पूज्यपाद महामंडलेश्वर विवेकानंद जी महाराज इसी मौके पर पधारे हैं। ओमकारेश्वर से जिस तीर्थ के संत, जिस तीर्थ में निवास करने वाले संत जब कथा में पधारते हैं तो हम हमेशा यही मानते हैं कि उनके रूप में उस तीर्थ की कृपा यहाँ पर आ गई। तो आज बाबा महाकाल के धाम में भगवान ओमकारेश्वर जी की कृपा भी यहाँ पर पहुँच गई है। भवानी की तपस्या सफल रही। जैसा कल हमने देखा कि साधना कौन कब तक करता है, कितने घंटों तक करता है, ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आपकी साधना के पीछे सद्गुरु की कृपा का बल है या नहीं है, ये महत्वपूर्ण। 1 घंटे आपने सफर की या 50 घंटे की, यदि आपसे कोई पूछे कि 1 घंटे में दूर तक पहुंच सकते हैं कि 50 घंटे में, तो आप कहोगे कि 50 घंटे चलेंगे तो बहुत दूर पहुंचेंगे। लेकिन यात्रा कोई विमान में करता है तो वो तो 1 घंटे में उस दूरी पर पहुंच जाएगा, जो 50 घंटे में भी नहीं पहुंचता। पैदल चलने वाला, साइकिल पर चलने वाला 50 घंटे में भी वहां नहीं पहुंचता, जो हवाई जहाज में बैठने वाला पहुंच जाता। तो उसी प्रकार साधना करने वाले के पीछे सद्गुरु की कृपा का बल होना चाहिए। साधना सद्गुरु के द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए, गुरु आज्ञा के अनुसार होनी चाहिए। तो कम समय में वे लोग बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, बहुत आगे बढ़ जाते हैं। भवानी की तपस्या के बारे में वर्णन तो ऐसा कि हजारों वर्ष, लेकिन ये भी हो सकता है कि हजारों वर्ष की तपस्या के बाद तपस्वी जिस ऊंचाई पर पहुंचता है, उस ऊंचाई पर भवानी कुछ ही घंटों में पहुंच गई है। यह है गुरु कृपा। क्योंकि इस जन्म में पार्वती के रूप में
में जब भवानी प्रकट हुई है, इसको आप देखो तो लगेगा कि मूर्तिमंत गुरु निष्ठा पार्वती के रूप में अवतरित। जब ब्रह्मवाणी प्रकट हुई, आपको शिव मिलेंगे। उसके बाद भी भवानी ये सोचती है कि मन प्रसन्न तो हुआ, ब्रह्मवाणी मिली, आत्मवाणी सुनने को मिली, प्रसन्नता तो हुई, लेकिन भवानी ये सोचती है कि परमात्मा के मिलन का प्रत्यक्ष शकुन चाहिए। भीतर से अनुभूति हो रही है, साधक के लिए अनुभूति ही सबसे बड़ा शकुन है। लेकिन भवानी इतने मात्र से साधना नहीं छोड़ेगी, खुद को पहुंचा हुआ नहीं समझ लेगी। मतलब यह है क्योंकि गुरुनिष्ठ व्यक्ति बहुत सावधान होता है। गुरुनिष्ठ व्यक्ति जागरण करता है, जागरूक होता है। जब अनुभूति होती है तब भी भवानी ये सोचती है कि मैं इससे साधना तो नहीं छोड़ दूंगी, मुझे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जब स्वप्न में भी उसको कुछ दर्शन होता है तो खुद को सिद्ध समझ लेते हैं कि बस अब तो हम पहुंच गए, अब हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमको स्वप्न में महाकाल के दर्शन होते हैं, तो खुद को सिद्ध समझ ले। स्वप्न में दर्शन होना, ध्यान में आनंद का अनुभव होना, सत्संग में प्रसन्नता का अनुभव होना, आंसू आ जाना, ये सब ये बताता है कि रास्ता सही है। जब आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए कि उज्जैन 20 किलोमीटर, तो जहां लिखा है उसी की पूजा करने लगो। जहां लिखा है उज्जैन 20 किलोमीटर, तो ये बताता है कि रास्ता सही है, आपको उसी रास्ते से अब आगे बढ़ना है। इस प्रकार सत्संग में आपको आंख में आंसू आ जाते हैं, प्रसन्नता होती है, स्वप्न में दर्शन होता है, ध्यान में आपको आनंद होता है, तो मतलब ये है कि आप सही रास्ते पर हैं, आप उज्जैन के ही रास्ते पर हैं, आप इसी मार्ग पर और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे। भवानी को अनुभूति हुई है, उस अनुभूति से भवानी ने भी यही समझ लिया कि रास्ता सही है, लेकिन मतलब ये तो नहीं कि मैं खुद ही खुद को सिद्ध कह दूं और अब साधन छोड़ दूं, भजन छोड़ दूं, तपस्या छोड़ दूं। मुझे कोई प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए। परमात्मा के मिलन का प्रत्यक्ष शकुन है कोई विशुद्ध संत का मिलन, कोई साधु का मिलन, कोई महान विभूतियों का अनायास मिलन। भगवान मिलेंगे इसके पहले का यह संकेत है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। भगवान जिसको मिलना चाहता है उसको भगवत मिलन के पहले भगवान का सौम्य रूप मिलता है, और साधु कौन है? भगवान का सौम्य रूप है, भगवान की प्रतिकृति है। साधु शरीर से साधु होता है, लेकिन स्थिति से तो वो भगवान होता है। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संत। बिनु हरि कृपा अब मोहि
अब मोहि भरोस हनुमंता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवत कृपा का स्वरूप पहले मिलता है। भगवान की कृपा जब स्वरूप धारण करती है, भगवान की कृपा जब जगत में अवतार लेते हैं तो वो संत के रूप में होती है। तो पहले भगवान कृपा के रूप में मिलते हैं, संत के रूप में मिलते हैं। भवानी तपस्या कर रही थी और अब गोस्वामी जी कहते हैं, उमा चरित सुंदर में गावा। उमा चरित सुंदर में गावा। सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। उमा चरित सुंदर में गावा। उमा चरित सुंदर में गावा। सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। 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 भगवान शिव कैलाश पर समाधिस्थ होकर के बैठे हैं। श्री राम वहां पे प्रकट हुए और राम जी ने महादेव को समाधि से जगाया। राम ने शिव जी को भवानी की कथा सुनाई। उस भवानी की जो राम की कथा सुनने को तैयार नहीं थी, अगस्त्य आश्रम में न सुनी, शिव जी के पास भी नहीं सुनी थी, आज राम जी पार्वती की कथा सुनाते हैं। क्योंकि अब की भवानी दक्ष की बेटी नहीं है, अब की भवानी नारद जी की शिष्या है, इसलिए उनकी कथा किसी की बेटी की नहीं होती, कथा किसी के बेटे की नहीं होती। कथा होती है तो कोई समर्थ के कृपा पात्रों के जीवन की कथा होती है। ध्रुव प्रहलाद की कथा होती है। वो इसलिए नहीं कि उत्तानपाद का बेटा था या हिरण्यकशिपु का बेटा था, इसलिए कि वो नारद जी का अधिकारी शिष्य था। स्वयं राम ने शिव जी को कथा सुनाई और यही साबित करता है कि अब की पार्वती पर्वतीय स्थिरता को प्राप्त हो गई है और पर्वतीय स्थिरता गुरु कृपा से ही आती है। इसके पहले मनुष्य प्रयास करे तो इससे सात्विकता आती है, स्थिरता केवल गुरु देता है। माँ बाप संस्कार दे, अच्छे घर में रहो, अच्छे माहौल में रहो, कुसंग से बचकर रहो, इससे सात्विकता जरूर आएगी। लेकिन जहां बात है स्थिरता की, एक आसन में, एक नाम में, एक रूप में, एक दर्शन में, एक ध्यान में पूरा जीवन लग जाए, ये वाली स्थिरता ये गुरु कृपा से ही आती है। और फिर कथाएं उसकी होती है। राम जी ने पार्वती की कथा सुनाई शिव जी को, यही समझ लो कि भगवान राम ने देवी भागवत की कथा सुना दी और निवेदन किया, आप भवानी को अपनाइए,
राम आज्ञा शिव जी ने शुरू मानने की। राम के अंतर्धान होने के बाद अब शिव जी ने सोचा कि पहले परीक्षा करो, उसके बाद अपनाओ। जब राम आज्ञा है, अब परीक्षा की क्या जरूरत थी? शिव जी इसलिए परीक्षा करना चाहते हैं जगत के इन मनुष्यों को, साधकों को, जीवों को ये बताने के लिए कि कपट ये कितना बड़ा दोष है। एक बार राम दरबार में पर्दा रखा, सीता के वेश में गई और उसके बाद शिव दरबार में झूठ बोली। देखिए अब इसका परिणाम महादेव भरोसा नहीं कर रहे जल्दी, यहाँ तक कि जब राम जी ने कहा कि अब इसे अपनाओ, उसके बाद भी शिव कहते हैं कि मुझे प्रमाण चाहिए। अब दोबारा ऐसा नहीं करेगी, कभी नहीं करेगी, इसका प्रमाण क्या? साक्षात विश्वास को विश्वास नहीं है, महादेव भरोसा नहीं कर रहे। क्योंकि एक से अधिक बार कोई व्यक्ति कपट करता है तो उसके बाद कौन भरोसा करेगा? जगत को बताने के लिए, जिससे मनुष्य व्यवहार में सावधान हो। जब राम आ गया है तब शिव के मन में कोई संदेह नहीं है, लेकिन कथाएं समाज को भी संदेश देने के लिए होती है, तो कथा की रचना फिर इस प्रकार की होती है कि कुछ समाज को भी संदेश मिले। पहले परीक्षा करो। परीक्षा शिव लेना चाहते हैं, इसलिए भी पिछले जन्म में भवानी ने मेरे इष्ट की परीक्षा की थी, अब तो मैं ही पहले परीक्षा कर लूं। अभी भी परीक्षा करने वाला स्वभाव हो तो जल्दी नहीं अपनाएंगे। राम आज्ञा है तो अपनाना तो है ही, लेकिन महादेव तो अविनाशी है और 1 लाख वर्ष बाद अपनावे, ऐसा भी कर सकते हैं क्योंकि खुद तो अविनाशी है। परीक्षा करनी है 2 बात को लेकर कि सती अब एकाग्र कितनी है, और दूसरी बात है कि वो सत्य कितना बोलती है। क्योंकि पिछले जन्म में भवानी की 2 बातें, 2 आदतें ऐसी रही कि महादेव के साथ सालों सालों तक रहने के बाद भी दूर ही रही, एकाग्रता के अभाव में। और छोटे छोटे लाभ के लिए लोग झूठ बोल लेते हैं ना, बस यही कारण है कि हम परमात्मा में एक रूप नहीं हो पाते। दूर तो हम भी नहीं है, भगवान से दूर कौन है? दिन रात महादेव के साथ रही और सालों तक रही, लेकिन फिर भी दूर रही। लेकिन ये कथा हम सबकी है क्योंकि हम हमेशा भगवान के साथ ही है, भगवान हमारे साथ है। जीवात्मा और परमात्मा के बीच एक तिल के समान भी अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हम दूर हैं, फिर भी हम विमुख हैं। इसके 2 कारण हैं, एक सत्संग में हम एकाग्र नहीं है और संसार में हमारा व्यवहार ऐसा है, छोटे छोटे लाभ के लिए हम बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। 2 ही बात है। इसमें सुधार यदि हुआ तो फिर भगवान कहाँ दूर है। इसलिए 2 विषय की परीक्षा प्रत्येक साधक की होती है। भवानी तो जगदम्बा है, वो तो लीला कर रही है, उनकी कोई बात ही नहीं है, बात हम सबकी है, हम लोगों की है कि जब ये 2 बात में आप सफल हो गए तो उसके बाद भगवान आपके लिए दूर नहीं है। परमात्मा उस तरह हम सबके पास में है, जैसे खेत को छूती हुई धारा जाती है ना पानी की, जरा सी मिट्टी हटा दो तो वो पानी आपके खेत में आ जाता है।
उसी प्रकार परमात्मा है। लेकिन हमें सत्संग में एकाग्रता, क्योंकि पहले सत्संग में एकाग्रता बनेगी तभी व्यवहार में शुद्धि बनेगी। लोक व्यवहार सत्संग के बिना तो सुधरेगा नहीं। छोटे छोटे लाभ के लिए, भौतिकता के लिए लोग हत्या कर देते हैं, अपने भाई को धोखा देते हैं, माँ बाप को धोखा देते हैं, समाज को छलते हैं, लोगों से लूटते हैं, छीनते हैं। लेकिन हाथ क्या लगता है? जो हाथ लगता है वो टिकने वाला तो है ही नहीं कुछ। इंसान जो कुछ प्राप्त करता है उसको वो साथ में लेकर नहीं जा सकता, लेकिन उस सुख को हासिल करने के लिए आपने जो कर्म किया वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। वो वस्तु तो हर साथ नहीं ले जा पाओ, लेकिन उस वस्तु के लिए आपने जो कर्म किया वो तो नहीं छोड़ता। कितनी बड़ी हानि कर लेते हम खुद की। भवानी कथाओं में एकाग्र नहीं थी और कथा में एकाग्र नहीं थी। इसी कारण से राम के पास सीता के बेस में गई, मतलब लोक व्यवहार बिगड़ा। छोटे लाभ के लिए बड़े बड़े कपट, बड़े बड़े अपराध लोग क्यों कर लेते हैं? सत्संग में एकाग्रता होती तो ये गलती भी नहीं होती थी। इसलिए ये दो बात बड़ी महत्वपूर्ण हम सब के लिए। सप्तऋषियों को भेजा है परीक्षा के लिए। सप्तऋषियों ने जाकर के पार्वती जी को देखा। कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा कि पार्वती की मूर्ति है, जबकि स्वयं पार्वती बैठी थी। लेकिन लगा कि ये मूर्ति है, इतनी एकाग्र थी। इस एकाग्रता को देख करके सप्तऋषि समझ गए हैं कि ये एकाग्रता भवानी में इसलिए आई है, एक तो गुरु कृपा और दूसरी बात है माता पिता के द्वारा उसको वो संस्कार मिले हैं। पर्वत की पुत्री है, मतलब एक तो धातु में इसको गुण अच्छे मिले हैं और उस पर जब सदगुरु की कृपा हुई है, जब ये दो बात बनी तब तो फिर कहना ही क्या। इसलिए सप्तऋषियों ने भवानी को शैल कुमारी कह करके बुलाया। बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, बोले मुनि सुनु शैल कुमारी, करहु कवन कारण तप बारी, 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 का आराध हो का तुम चहु, का आराध का तुम चहु, हम सन सत्यमरम जिनका, हम सन सत्यमरम किन कहूं, हम सन सत्यमरम किन कहूं, हम सन सत्यमरम किन कहूं। एकाग्रता में तो कोई कमी नहीं है, देख लिया। क्योंकि जब ऋषियों को ही ऐसा लगा कि मूर्ति है, थोड़ी देर बाद पता चला कि अरे यही भवानी, ये काम होती है। तो एकाग्रता में तो कोई संदेह नहीं। अब दूसरी बात है, हम सन सत्य मरम की न कहा हो। अब सत्य कितना है ये बताओ। भवानी का आराध्य हूँ, कौन सी आराधना कर रही है और इस आराधना के द्वारा तुझे क्या प्राप्त करना है? कहा तुम चाहा हूं
और जब पार्वती ने जवाब दिया, ये जवाब, ये शब्द कोई साधारण मनुष्य के मुंह से ये शब्द नहीं निकलेंगे, ये शब्द किसी गुरुनिष्ठों के ही मुंह से निकलते हैं। कुछ शब्द भवानी के मुख से ये निकलते हैं, या फिर दुनिया के कोई भी गुरु भक्त जब अपनी बात को रखता है तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो केवल गुरु निष्ठों के मुंह से ही प्रकट होते हैं। भवानी कहती है, मैं तपस्या इसलिए करती हूँ। आपने यदि मर्म पूछा है तो मर्म की बात यह है कि मैं बिना पंखों से उड़ना चाहती हूँ और पानी में दीवार बनाना चाहती हूँ। मतलब यह है कि मैं असंभव संभव करना चाहती हूँ। कोई देहधारी देह में रह करके दैहिक विकारों से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन हम इसलिए प्रयास कर रहे हैं कि हम देह में रहकर भी हम दैहिक विकारों से मुक्त होने का अभ्यास कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। बिना पंखों से उड़ना है, पानी में दीवार बनानी है। लेकिन क्या ऐसा कर पाओगी तुम? बिना पंखों से उड़ पाओगी? अपने सामर्थ्य पर तुम्हारा इतना विश्वास है? भवानी बोली, मुझे अपने सामर्थ्य पर भरोसा नहीं है, मेरे सदगुरु की कृपा पर मुझे पूरा भरोसा है। मैं जो प्रयास कर रही हूँ और इसमें मुझे सफलता मिलेगी, मुझे विश्वास है, क्योंकि खूबी मुझ में नहीं है, मेरे सदगुरु की कृपा में वो प्रभाव है कि वो कर सकते हैं, ये हो सकता है। पानी में रहकर भी गीला न होना ये संभव नहीं है, कमल के लिए संभव है। कोयले की खान में जाकर भी दाग से बचना ये संभव नहीं है, लेकिन हीरे के लिए ये संभव होता है। उसी प्रकार शरीर में रहकर देह विकारों से मुक्त होना ये संभव नहीं है, लेकिन जिस पर सद्गुरु की मेहर हो गई उसके लिए संभव होता है। तो मुझे अपने सामर्थ्य पर नहीं, गुरु की शक्ति पर भरोसा है, गुरु कृपा पर भरोसा है, इसलिए प्रयास करते हैं। बिना पंखों से तुम उड़ पाओगी क्या? तुम्हें लगता है कि तुम उड़ पाओगी? तो भवानी कहती है सप्तऋषियों से कि मैं तो उड़ ही रही हूँ, आपको ऐसा लगता है कि जहाँ आप है वहाँ मैं हूँ, ये तो आपकी स्थिति, आपकी बुद्धि है। क्योंकि संसार अपनी दृष्टि से जब साधु को देखता है तो संसार स्वयं नीचे होता है, तो वो साधु को भी नीचे ही समझता है। लेकिन संसार को ये मालूम नहीं है कि साधु गगन में विहार कर रहा है। पृथ्वी पर रहकर भी साधुओं का विहार तो आसमान में होता है। मैं तो उड़ ही रही हूं। शिव प्राप्ति के लिए, शिवत्व की प्राप्ति के लिए, और वो भी इसी शरीर में, इसी जन्म में, शरीर में रहकर, देह में रह करके, पिंड में रह करके, पिंड से परे होने का मेरा प्रयास है। शिव प्राप्ति के लिए ये मेरी आराधना है। सप्तऋषियों ने पूछा, भवानी आपको पता है कि शिव कैसे है, कहाँ रहते हैं? भवानी ने कहा कि नहीं,
मुझे कुछ नहीं पता कि शिव कहाँ है, कैसे है, कहाँ रहते हैं, लेकिन हम गुरु भक्तों की खूबी यही होती है कि परमात्मा क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है, हम कुछ नहीं जानते। केवल हमारे सदगुरु ने कह दिया कि परमात्मा है, हम उसको है मान करके हम छलांग लगा देते हैं। यही हमारी खूबी है। होनी हो सो हुई, हम परिणाम की परवाह फिर नहीं करते हैं। जो होनी हो उसकी चिंता किए बिना हम उस प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व लगा देते हैं। एक बार सदगुरु कह दे कि परमात्मा है, और दूसरा सदगुरु की आज्ञा हो जाए कि तुम इस प्रकार की साधन पद्धति को अपनाओ और उसको प्राप्त करो, फिर हम अपना अस्तित्व उसके लिए लगा देते हैं। यही तो खूबी है। जिस दुनिया का चित्र हमने नहीं देखा है, लेकिन उस दुनिया में जाने के लिए हम इस दुनिया को छोड़ देते हैं, यही हमारी खूबी है। यही गुरु परंपरा है। सप्तऋषियों ने कहा कि भवानी, शिव प्राप्ति के लिए आराधना करो। ऐसा किसने? नारद जी ने कहा। बोले हाँ, नारद जी ने कहा। तो सप्तऋषि ने कहा कि भवानी, नारद तो खुद जैसा है वैसा सबको करना चाहते, और उनको खुद को न घर न परिवार नहीं कुछ, और खुद भटक रहे, तो वो तो सबको भटका देते। खुद जैसा है वैसा वो सबको बनाना चाहते हैं। ये बात भवानी को बहुत अच्छी लगी। भवानी ने कहा कि ये मेरे गुरु की महिमा का गान हो रहा है। दुनिया में एक गुरु ही ऐसा है कि अपने जैसा अपने शिष्य को बनाना चाहते हैं। दुनिया में कोई नहीं चाहेगा। देखो, दुनिया आपकी थोड़ी बहुत मदद करे संसार, लेकिन संसार कभी आपको अपने समान बनाना नहीं चाहता। संसार को डर है कि ये कहीं मेरे समान ना हो जाए। संसार तो डरता है कि मेरे बराबर न हो जाए कोई। संसार को यही अच्छा लगता है कि सब उसके नीचे हो, उससे कम हो। इसलिए थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे, लेकिन उतनी कोई नहीं करेंगे कि आप उसके समान हो जाओ। ये केवल गुरु करता है। गुरु को जल्दी है। जिसको मैंने अपनाया है वो मेरा अंश है, वो जल्द से जल्द मेरे जैसा बने, ये गुरु चाहे। गुरु को ईर्ष्या नहीं होती। शिष्य जल्द से जल्द खड़ा होता है और बड़ा होता है और उनके बराबर हो जाता है। गुरु तो अपने से भी ज्यादा सम्मान शिष्य को दिलाते हैं। ये महिमा है मेरे गुरु के। सप्तऋषियों ने कहा कि भवानी, शिव को आपकी जरूरत ही नहीं है। शिव के घर जाकर आप क्या करोगे? शिव जी को आपकी कोई जरूरत नहीं है। भवानी ने कहा कि मुझे पता है शिव अपने आप में पूर्ण है, इसलिए शिव को किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन शिव के बिना जीव अधूरा है, उसको शिव की जरूरत है। जीव के बिना शिव अधूरा नहीं है, लेकिन शिव के बिना जीव अधूरे है, इसलिए हमें उनकी जरूरत है। उनको हमारी कोई जरूरत नहीं हो तो पूर्ण काम है। अब सप्तऋषियों ने बताया कि भवानी, शिव को तो घर ही नहीं है, आप क्या करोगी? शिव के साथ रहकर आप रहोगे कहाँ? शिव को तो घर ही नहीं है। भवानी ने पूछा तो आजकल शिव जी होते कहाँ हैं? यदि शिव को मिलना हो तो कहाँ जाना चाहिए? बोले शिव जी तो स्मशानों में पड़े रहते हैं, घर नहीं है उनके। भवानी ने कहा कि शमशान में निवास करते हैं तो फिर ये क्यों कह रहे हो कि घर नहीं है? ये बोलो कि दुनिया में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां महादेव का एक बंगला नहीं। बड़े बड़े शहरों में तो 2-2, 4-4, 5-5
स्मशान होता है। भवानी ने कहा कि मेरे लिए तो बड़ी खुशखबरी है, मुझे तो घर सफाई नहीं करनी पड़ेगी। जैसे घर गंदा होगा घर बदल देंगे। घर सफाई का कोई काम ही कौन करे जब लाखों करोड़ों बंगले हैं, तो फिर हम सफाई क्यों करें। सप्तऋषियों ने बताया कि महादेव भीख मांग कर पेट भर लेते हैं। तो भवानी ने कहा कि ये दूसरी खुशखबरी है मेरे लिए। ये नहीं कहा कि शिव उपवासी है, शिव कुछ नहीं खाते। सप्तऋषियों ने बताया भीख मांग कर पेट भर लेते हैं। भवानी ने कहा बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शिव के घर जाकर मुझे भोजन भी नहीं पकाना है, क्योंकि भीख मांग लेते हैं। थोड़ी ज्यादा मांगेंगे, हम दोनों उसी में से पालेंगे। जब अलग अलग घर से महादेव भीख मांग करके लाएंगे तो अलग अलग स्वाद मिलेगा, क्योंकि एक व्यक्ति तो एक जैसा ही बनाता है हमेशा, लेकिन अलग अलग घर से आएगा तो अलग अलग स्वाद मिलेगा, भोजन नहीं पकाना पड़ेगा। तीसरी बात सप्तऋषियों ने कही कि शिव वाघंबर धारण करते हैं। भवानी ने कहा कि ये तीसरी खुशखबरी है, कपड़े धोने का भी कोई काम नहीं है, अपनी साड़ी है वैसे, नहीं कपड़े धोना है, नहीं भोजन पकाना है, नहीं घर सफाई, कोई काम नहीं है। महादेव के घर में जितना सुख है उतना सुख दुनिया में कहीं। धन तोरी साहिबी तू ही हमारो सच्चो साईं। धन तोरी साहिबी धन तोरी साहिबी रे, धन तोरी साहिबी, धन तोरी साहिबी रे, धन तोरी साहिबी, धन तोरी साहिबी रे, धन तोरी साहिबी। पृथ्वी को गाली चौकीनो रावटी आसमान की रे, चंदा सूरज को दीपक किनो, ऐसी संपत्ति श्याम की रे। धन तोरी साहिबी, धन तोरी साहिबी, धन तोरी साहिबी रे, धन तोरी साहिबी, धन तोरी साहिबी। धन तोरी साहिबी रे, धन तोरी साहिबी। तू ही हमारो सच्चो साईं। धन तोरी साहिबी रे, धन तोरी साहिबी, 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 धन तोरी साहिबी रे, धन तोरी साहिबी। धन तोरी साहिबी रे, धन तोरी साहिबी। ऐसा सुख, ऐसी साहिबी। पार्वती ने कहा कि मैंने समझ लिया कहीं भी नहीं है, क्योंकि और कोई काम शिव के घर में नहीं है।
नहीं कपड़े धोना, नहीं भोजन पकाना, नहीं सफाई करना, बस एक काम है, महादेव राम कथा सुनाते रहे और हम राम कथा सुनते रहे, बस यही काम, और कोई काम नहीं है। सप्त ऋषियों ने उसके बाद भी प्रयास किया भवानी को समझाने का, नारद की बात न मानो। तब भवानी ने कहा कि नारद की बात मैं नहीं मानती, यदि नारद जी के पहले आप मिले होते मैं भाग्यवान हूं कि नारद जी के पहले आप मुझे नहीं मिले, ये मेरा सौभाग्य। जब मेरे सामने दो मार्ग थे, इधर जाओ या उधर जाओ, उस मौके पर जिस महापुरुष ने आकर के मेरा मार्गदर्शन किया कि तेरे लिए ये रास्ता ठीक है, अब वो ही मेरा सर्वस्व है। और भवानी ने स्पष्ट बता दिया कि खुद शिव आकर मुझे मना करे तब भी शिव प्राप्ति की मेरी लगन नहीं छूटेगी, क्योंकि मेरे लिए मुझे जिसे प्राप्त करना है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है, जिनकी आज्ञा से मुझे प्राप्त करना है वो वचन मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मेरे लिए गुरु आज्ञा महत्वपूर्ण है। शिव प्राप्ति के लिए मैं आराधना नहीं कर रही हूँ, मैं आराधना कर रही हूँ गुरुदेव के वचनों को साकार करने के लिए, और गुरु आज्ञा ये है। गुरु के वचन प्रति गुरु के वचन प्रति सपने सुगमन सुख सीधी, सपने सुगमन सुख सिद्धि दे। जो व्यक्ति गुरु की शरण जाने के पहले बार बार ये सोचता है कि हम सुखी होंगे कि दुखी। कुछ लोग गुरु के पास जाने के पहले, समर्पण के पहले ये सोचते हैं कि गुरु की शरण जाने से सुख मिलेगा या दुख मिलेगा, हम पहुंचेंगे कि भटकेंगे, क्या होगा क्या होगा। उसको अधिकारी नहीं माना। इस दुनिया में उसी का काम है जो ये सोच सके होनी होई सो होई, वही इसमें आगे निकल जाए। सुविधा असुविधा, हानि लाभ, सम्मान अपमान, मुझे जो कुछ प्राप्त होगा इस दुनिया में ये मेरे हित में होगा, मेरे लाभ, परिणाम में मेरा कल्याण होगा, ये समझकर जो निकल जाते हैं वो ही निकल जाते हैं। बाकी जिसके मन में गुप्त भय भी है, गुप्त भी भय पड़ा है, वो इसमें सफल नहीं होती। घर छोड़ू या ना छोड़ू, छोड़ू या ना छोड़ू, जो लोग बार बार विचार करते हैं घर छोड़ू या नहीं छोड़ू, छोड़ू या, वो दूसरों को छुड़वाते और खुद नहीं निकलते। भजन करूं या न करूं, करूं या न करूं, करूं या न करूं, वो कभी नहीं करते। ये तो विचार एक बार ही होता है और तूफान की तरह होता है, जिसमें परिणाम का कोई विचार किए बिना व्यक्ति निकल जाता है और फिर उसको जो मिलता है उसको प्रसाद समझते। कष्ट हुआ तो प्रसाद, भूख सहनी पड़ी तो प्रसाद, भोजन मिला तो प्रसाद। अध्यात्म जगत में यात्रा करने वाले भूख और भोजन दोनों को प्रसाद मानते हैं। जब कभी भूख सहनी पड़ी तो कहेंगे ये प्रभु का प्रसाद, और भोजन मिला तो वो भी प्रसाद है, भूख भी प्रसाद। दर्शन मिल गया तो वो भी प्रसाद है, और दर्शन के लिए तड़पना पड़ा तो वो भी प्रसाद।
प्रतीक्षा करनी पड़ी तो वो भी प्रसाद है, प्राप्ति हो गई तो वो भी प्रसाद है। ऐसे लोगों का काम है जो अध्यात्म में आगे बढ़े। गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि, सपने सुगम न सुख सिद्धि तेहि, कोटि जन्म लगी रगर हमारे, कोटि जन्म लगी रगर हमारे, पर शंभु नत रहु कुमारे, बरऊ शंभु